आसान काम तो हो जाएगा। अगर मुश्किल काम ना कर पाए तो आसान काम तो हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल सीधा सा साधारण सा आसान तरीका बताने वाला हूँ, और ये आपको जो बताने वाला हूँ आज हमेशा काम आएगा। इसमें थोड़ा भी इधर उधर अगर आप नहीं करते हो ना तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर अपना दिमाग आप इधर उधर नहीं लगाए तो आप कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल सिंपल तरीका, साधारण सा तरीका, मुश्किल तो है ही नहीं, एकदम मुश्किल नहीं, राइट। तो अब तक की जितनी भी जो मीटिंग चली उन सब में से ये बहुत खास मीटिंग है। क्यों करना है ये तो आप लोग को पता कल चल गया होगा। जो हमने बताया सभी के, हमने सब प्रोफेशन के लोगों का नाम लिया। तो कई बार क्या होता है कि जो अच्छी जॉब मिल जाती है तो उनके पास पैसा तो है, समय नहीं है। कोई किराना स्टोर दुकान या कोई किसी चीज़ की दुकान कर लिया तो वो सुबह 7 बजे से 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान खोल के रखता है। कई लोग के पैसे तो हैं, समय नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। तो कामयाब इंसान, सफल इंसान सिर्फ पैसों से नहीं होता है, उसके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी सफल इंसान के पास 3 चीज़ें अगर है तो वो सफल है। कौन सी 3 चीज़ें होनी चाहिए जिसे हम कामयाब बोल सकते हैं, सफल बोल सकते हैं, अमीर बोल सकते हैं, सक्सेसफुल बोल सकते हैं? वो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले नंबर पर उनके पास होना चाहिए अच्छा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, अगर किसी का स्वास्थ्य बढ़िया है, फिट है, तंदुरुस्त है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, कोई दवाई नहीं चलती है, वो बहुत अमीर आदमी है। पहले नंबर, अमीर की 3 परिभाषा, पहले नंबर। दूसरे नंबर पर उसके पास में होनी चाहिए समय। समय, किसी के पास समय है, वो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता है, उसकी अपनी मर्जी, जब चाहे सो जाए, जब चाहे घूमने चला जाए, जब चाहे जहाँ चला जाए, तो उसकी अपनी मर्जी, राइट। तो ये 3 चीज़ें, दूसरा हो गया समय। तीसरे नंबर पर आता है पैसा। पैसा ये तीसरे नंबर पर है। अगर ये 3 चीज़ें किसी के पास है तो वो इंसान अमीर है, कामयाब है, सफल है, सक्सेसफुल है। अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं है तो अमीर आदमी वो नहीं है। इस बात को आप लिख लीजिए। कभी भी आप पूछ सकते हैं कि सफल किसे मानते हो, कामयाब किसे मानते हो, और ये तीनों चीज़ भरपूर होनी चाहिए। इस बात को थोड़ा समझना ध्यान से। आप मोबाइल सही से रखिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। फ्री सेशन है तो इसका मतलब लापरवाही से नहीं सुनना है, ध्यान से सुनना है। अगर स्वास्थ्य का मतलब अगर किसी को खून की ज़रूरत पड़े तो आप खून दे सको, किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो आप ब्लड दे सको, इसे बोलते हैं स्वस्थ इंसान। आपके ब्लड में किसी तरह कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ इंसान, निरोगी। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। बात समझ में? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। यानी पहला आपका स्वास्थ्य अगर सही है, शरीर तंदुरुस्त है तो पहला सुख है। दूसरा सुख आपके जेब में पैसे हैं, लाखों करोड़ों रुपए आपके पास में है, कोई दिक्कत नहीं। 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये किसी को दान में भी दे दिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ी भी सिकन नहीं आनी चाहिए आपके चेहरे पे कि मैंने 10,000 रुपया दान में दे दिया उसको। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। तीसरा नंबर समय होना चाहिए, पैसा के साथ समय। समय इतना होना चाहिए कि किसी के साथ कहीं भी किसी की मदद करने चले जाए ना तो पीछे मुड़कर ये ना देखना पड़े कि मेरा काम नुकसान हो गया, मेरी दिहाड़ी खराब हो गई। ये आपके मन में नहीं आना चाहिए। इतना समय आपके पास में कि मेरा समय खराब हो गया, मेरा दिहाड़ी खराब हो गया, मेरा टाइम खराब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके मन में कभी। उसको बोलते समय की आज़ादी। किसी को आप दे सकते हो समय, किसी की मदद कर सकते हो समय से, ठीक है। तो ये 3 चीज़ अगर भरपूर आपके पास है तो आप सफल आदमी हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आरसीएम को कर लो ढंग से, ये तीनों चीज़ें आपके पास में आ जाएगी। आपने जय नारायण कुकुना जी को देखा होगा जो सेमिनार देने आए थे। केसी छाबड़ा है, बीसी छाबड़ा, ऐसे बहुत सारे लोग कोर लीडर में आते हैं। उनके पास ये तीनों चीज़ें हैं। समय भी उनके पास है, जो टीम को समय देते हैं, कहीं भी घूमने चले जाते हैं वो लोग, समय भी है, पैसा भी उनके पास, स्वास्थ्य भी अच्छा उनका। तो ये तीनों चीज़ उनके पास में, राइट। ये तीनों चीज़ होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, इसको करने का आसान तरीका, सिंपल तरीका क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि आपका काम बिल्कुल आसान हो जाए। चलिए, सबसे पहला नंबर, पहले नंबर पे आप गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए। पहले नंबर पे क्या आता है? अगर आप आरसीएम में सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, रॉयल्टी इनकम आप लेना चाहते हैं तो संभव है, आप ले सकते हैं। बहुत आसान है इसमें।
उसके लिए आपको पहले नंबर पे बताया गया था, कल भी बताया गया था कि 100% आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। क्या करना है? 100% यूज आरसीएम का प्रोडक्ट। यदि आप ओपनर बन गए हैं, 70,000 का स्लैब जा रहा है, स्टार्टर से ओपनर चले गए या स्टार्टर से ऊपर जा रहे हैं, तो आपका जो ड्रेस है, जो कपड़े हैं, वो पैर से लेकर सर तक, रसोई से लेकर बाथरूम तक, वो सब कुछ आपका आरसीएम का होना चाहिए। जो चीज़ आरसीएम में नहीं आती है वो आप बाहर से ले सकते हैं, वो मजबूरी है। अगर आप सच में आरसीएम में रॉयल्टी इनकम आप पाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो पहले अपनी मदद करो। ये बात पहले मैं बोल चुका हूँ कि अगर हम किसी की मदद करना चाहें तो पहले हमें अपनी मदद करनी चाहिए, खुद की मदद करना चाहिए, तभी हम किसी और की मदद कर सकते हैं। राइट? जब हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम किसी को स्वस्थ कैसे बना सकते? अब मान लीजिए हमारे आंखों में चश्मा लगा हो और हम किसी को बोले कि आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज ब्यू ले लीजिए, आपके चश्मे हट जाएंगे, तो क्या वो विश्वास के साथ बात आप बोल पाओगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि सामने वाला आपको बोलेगा पहले अपने चश्मे को आप हटाइए फिर हमारा हटाना। तो हमें क्या करना, 100% आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करना है ताकि हम स्वस्थ रहें और गर्व के साथ हम बोल सके कि जब से मैं आरसीएम में आया या आई, मेरे पेट सही रहने, पेट सही तो सब सही, पेट सही तो सब सही, हर रोग सही रहता। अगर पेट सही, किडनी सही, लीवर सही, हार्ट सही, तो सब सही। अंदर फिट बाहर हिट। तो अंदर फिट कब होंगे? जब हम सही चीज़ों को अंदर डालेंगे। हमारा शरीर एक मशीन है, इसमें अच्छी मोबिल डालोगे तो अच्छा माइलेज देगा, टाइम से इसकी सर्विसिंग कराओगे तो सही चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। तो आपको क्या करना है, गामा ओरिजिनल सुबह शाम दोनों टाइम खाना से पहले जरूर लेना है। गामा ओरिजिनल यहाँ पे मेरे पास होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। गामा ओरिजिनल की गोली, हाँ उधर रखा हुआ है, चलो कोई बात। गामा ओरिजिनल की गोली आपको लेनी, सुबह शाम लेनी, ताकि आपका शरीर डिटॉक्स रहे, साफ सफाई आपके शरीर की हो सके। ठीक है? लीवर की, किडनी की, फेफड़ा की, हार्ट की, गुर्दा जो भी है, इसकी साफ सफाई हो सके अंदर से। हम खाना खाते हैं तो थाली को धोते हैं, जिस घर में रहते हैं पोछा मारते हैं, जिस कपड़े को पहनते हैं उसको साबुन से धोते हैं, अपने शरीर को साबुन से नहाते हैं, बाल को शैम्पू से धोते हैं। जो चीज़ें बाहर की उसकी तो साफ सफाई हो जाती है, क्योंकि वो दिख रही कि गंदी हो रही है, लेकिन जो अंदर है, क्या अभी कभी इसकी सफाई आपने किया? क्या कभी आपने उसको ध्यान में दिया कि जो अंदर, हमारे अंदर जो मशीनें चल रही, जो काम कर रही लगातार का, हम सो जाते हैं तब भी हमारा दिल धड़कता रहता है, तब भी हार्ट हमारा चलता रहता है, ये काम करता रहता है, धड़कनें चलती रहती है, हम सो जाते हैं तब भी चलती है। हमारा दिमाग तब भी काम करता रहता है जब हम सो जाते हैं, क्योंकि आंखें सोती है, दिमाग नहीं सोता कभी। इसीलिए लोग कहते हैं ना, सपना देख रहा था। तो क्या जो अंदर की चीज़ें, कभी उसका आपने ध्यान दिया? कभी उसकी साफ सफाई आपने किया? उसके लिए कुछ आपने एक्स्ट्रा लिया? तो नहीं लिया। पूरा दिन पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल, समोसा, परोठा, चाउमीन, ये सब पूरा दिन हम खाना, तेल मसाला वाला सब कुछ खाते हैं, सब कुछ अंदर ही जा रहा, आपकी बॉडी में ही जा रहा। तो वो सब जो जम रहा है, शरीर में जमता हुआ जा रहा, जगह जगह चिपकता हुआ। तेल जहाँ गिर जाता है, तेल कोई भी तेल हो, जहाँ गिर जाता है, जहाँ कपड़े में लग जाता है, हाथ में लग जाता है, चिपचिपापन हो जाता है कि नहीं हो जाता? होता है, कहीं भी लग जाए। उसको क्या करते हो आप? साबुन से धोते हो, ताकि वो तेल खत्म हो जाए, तेल का अंश खत्म हो जाए। लेकिन जो अब साबुन से तो ऊपर धो लिए ना, शरीर के ऊपर साबुन से धो लिए, बाल में तेल लगा तो शैम्पू से धो लिए, हाथ में तेल लगा लिए तो साबुन से धो लिए, कपड़े में तेल लगा तो सरफ से धो लिए। लेकिन जो तेल अंदर खाते हो, बॉडी के अंदर जाता है, आपके मशीन में जा रहा है, शरीर में, उसको कैसे साफ करोगे? उसके लिए कौन सा साबुन खाओगे, कौन सा शैम्पू डालोगे अंदर? बताओ। जो शरीर में गया आपके, उसको सही करने के लिए, साफ करने के लिए हम कौन सा शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं? है कोई शैम्पू जिसका हम इस्तेमाल करें? कोई शैम्पू नहीं बना हुआ। तो उसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गामा ओरिजिनल को आपको लेना पड़ेगा। जब आप गामा ओरिजिनल लेंगे तभी आप जो है सही कर पाएंगे, क्योंकि अंदर हम साबुन खा नहीं सकते, शैम्पू को पी नहीं सकते। तो गामा ओरिजिनल को खा करके हम अपने शरीर के अंदर जो तेल वाला अंश है, जो तेल की जमावट है, जो हमारा शरीर चिपचिपा, अंदर जो मशीनें खराब होने वाली है, उसे डिटॉक्स कर सकते, उसकी साफ सफाई कर सकते, उसे रिन्यू कर सकते, नया बना सकते। अंदर के फेफड़े को, गुर्दे को, लीवर को, किडनी को, आंतों को, ये सबको नया बना सकते गामा ओरिजिनल के द्वारा। और अपना तेल खा के, आरसीएम का तेल, आरसीएम का तेल चिपचिपा ज़्यादा नहीं। ठीक है? तो आप जब 100% प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो सबसे पहले तो आप स्वास्थ्य को पा जाओगे, अपने स्वास्थ्य को पा जाओगे पहले नंबर पे। दूसरा, स्वास्थ्य के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मुझे पैसा भी आए, तो एक काम और करना पड़ेगा। रोज, ये दूसरे नंबर पे, रोज आपको 10 से 20 लोगों से
बात करनी, 10 से 20 लोगों से बात रोज करनी। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वास्थ्य के साथ साथ में पैसा भी कमाऊं तो 10-20 लोगों से बातचीत आपको रोज करनी है। जो आपके नीचे आईडी लगी है उनसे भी बातचीत करनी है, उनको कंसिस्टेंसी के बारे में बताना है, सिखाना है, माहौल में लेके आना है, जूम मीटिंग में लेके आना है, जूम का ऐप इंस्टॉल करवाना है, उन्हें वीडियो भेज करके दिखाना है, मीटिंग सेमिनार में बिठाना है, अपने जैसा डुप्लीकेट बनाना है। बात को बड़े ध्यान से समझ लेना, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। जो अगर आप पैसा भी कमाना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क बनाने पे काम करना पड़ेगा, टीम बनाने पे काम करना पड़ेगा, लोग बनाने पे काम करना पड़ेगा। करना कैसे है, होगा कैसे? ये होगा आपको उन्हें 10-20 लोगों को फ़ोन कॉल करना है, उनसे बातचीत करना है, उन्हें जूम मीटिंग में लेके आना है, सेमिनार में बैठाना है, वीडियो भेज करके दिखाना है, उनकी खरीदारी पूरी करवाना है, डुप्लीकेशन पर काम करते हुए चले जाना है, यानी उनको अपने जैसा बनाना है, राइट। उनकी आदतों को बदलवाना है, सही ड्रेस में लेके आना है। ये काम आपको लगातार करते हुए चले जाना है 3 से 5 साल। हमने किया है। आप चेक कीजिए आपके टीम में, यहां मैं लिखता हूं साइड में, आपकी टीम में कितने लोग हैं जो प्लान दिखाते हैं, ये चेक करने की जरूरत है। अगर आपका नेटवर्क बढ़ नहीं रहा है, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, तो आपको चेक करना कि आपके टीम में कितने लोग हैं जो आपके जैसा प्लान दिखाते हैं, ये चेक करने की जरूरत है। अगर नहीं दिखाते हैं तो आप प्लानर तैयार कीजिए, आप लोगों को बताने के लिए प्लान तैयार कीजिए कि प्लानर कैसे बने। ना वो मार्केटिंग प्लान बता पाए, रिटेलर, होलसेलर, कंटेनर, तो कम से कम वो इसके 6 फायदे बता के दुकान तो बदलवा सकते हैं। बाजार में 2 दुकान, आरसीएम की, किराना स्टोर, दोनों में क्या नुकसान फायदा वो तो बता सकते हैं। तो 6 फायदे बताकर डॉक्यूमेंट लेके दुकान तो बदलवा दें, इतना तो कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे आपको चेक करना प्लान कितने आपके टीम में होते हैं, ये पहले नंबर पे चेक करना। दूसरा नंबर चेक करना है कि आपकी टीम में कितने लोग हैं जो 5000 पीवी करते हैं, इसकी संख्या बढ़ानी, 5000 पीवी करने वालों की संख्या बढ़ानी है और प्लान दिखाने वालों की संख्या बढ़ानी है। प्लान का मतलब कितने लोग आपकी टीम से फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि आप अकेले बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर अकेले ही करना होता तो आप जॉब कर लेते, नौकरी ही कर लेते, क्योंकि यहाँ पे हमें लोगों के साथ मिलकर काम करना है। मुख्यमंत्री अकेले मुख्यमंत्री नहीं बनता, दिल्ली का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार का हो, कोई भी मुख्यमंत्री अकेले मुख्यमंत्री कभी नहीं बनता है। उसके साथ में बहुत सारे सांसद होते, बहुत सारे मंत्री होते, तब वो मुख्यमंत्री बनता है। वो काम करते हैं, वो रैलियां निकालते हैं, जगह जगह पर वोट लोगों से मांगते हैं, वो जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री उनके पक्ष में वो जीत जाता है। तो अगर आपको बड़ा कामयाबी चाहिए तो बड़ा लोग चाहिए, ढेर सारे लोग चाहिए, राइट। और ये नेक्स्ट जनरेशन वाला सिस्टम है, बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जहां पर आप बंद करेंगे बच्चे वहीं से शुरू करेंगे, बच्चों को जीरो पे नहीं जाना पड़ेगा। जैसे हमने किया, रामेश्वर सर ने किया, तो हम जहां पर छोड़ेंगे हमारे बच्चे वहीं से शुरू हो जाएंगे, जीरो पे कभी नहीं जाएंगे। यहाँ सिक्योरिटी इनकम है, सुरक्षित इनकम है और लगातार ग्रोथ में जाती है इनकम, राइट। तो क्या करना है, आपके नीचे कितने लोग प्लान दिखाते हैं वो तैयार करने हैं, आपको अपने जैसा लोगों को बनाना है ताकि आपका काम आसान हो जाए। अगर आपके घर में 4 बेटियां हैं, आपके घर में 4 बेटियां हैं, उन चारों बेटियों को आप सिखा दो बर्तन धोना कैसे है, रोटी बनाना कैसे है, कपड़ा धोना कैसे है, पोछा मारना कैसे, घर की साफ सफाई कैसे करनी है। उन चारों बेटियों को सारा काम सिखा दो जिससे आपके घर का काम आसान हो जाए और चुटकियों में हो जाए। ये सिखाना पड़ेगा। अगर आप बेटियों को, अपने बेटियों को ये सारा काम सिखाती नहीं हो तो जिंदगी भर आपको ही रोटी बनानी पड़ेगी। कितने लोगों की रोटी बनाओगी फिर? इसलिए उनको अपने जैसा बनाओ, उनको सिखाओ। जो आपके टीम में लोग हैं ना, उनको प्लान दिखाना सिखा दो। आप प्लान कैसे दिखाना वो सिखा दो, आप 6 फायदा कैसे बताना वो सिखा दो, आप सिखाना पड़ेगा। और तो 10 से 20 लोगों से मैंने लिखा कि रोज बात करनी है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो 10 से 20 लोगों से बात करनी ही करनी है रोज, नए पुराने मिला के। 5000 पीवी वालों की संख्या बढ़ानी है, प्लान करने वालों की संख्या आपको बढ़ानी है, राइट। और आपको लगातार बड़ी ग्रोथ चाहिए तो तीसरे नंबर पर जूम मीटिंग, यूईएस, जूम मीटिंग और यूईएस। यूईएस का मतलब होता है यूनिक एजुकेशन सिस्टम यानी सेमिनार। यूईएस मतलब सेमिनार। जूम मीटिंग जो अभी चल रही है इसको बोलते हैं वेबिनार, जो चल रहा है इसको वेबिनार बोलते हैं, जो 1 महीना में एक होता है उसे सेमिनार बोलते हैं, राइट। जो जूम मीटिंग होती है उसे वेबिनार बोलते हैं, जो बड़ी मीटिंग होती है महीने में फिजिकली मीटिंग उसे सेमिनार बोलते हैं। ये जूम हो गया, ये सेमिनार हो गया, ठीक है। ये वेबिनार, ये सेमिनार हो गया, ये दोनों। और साथ में आपके पास में जो वीडियो है, इस वीडियो को भेज करके दिखाना है। उसके बाद में आपका जो अपलाइन है, अपलाइन आप अपने अपलाइन से बात करवाइए, राइट। उसके बाद में आता है गुरुकुल में उनको आने के लिए बताइए।
ये सिस्टम सीखने के हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म सीखने के हैं। इस सिस्टम से अपने अपने जो भी टीम है उससे जोड़ दीजिए, इस सिस्टम से उनको जूम मीटिंग से जोड़ दीजिए, उन्हें सेमिनार से जोड़ दीजिए, उनको वीडियो भेजकर देखने के लिए बोलिए, जो ग्रुप में वीडियो आती है 6 बेसिक की 6 वीडियो शुरुआती वीडियो वो जरूर भेजिए। कब कौन सी वीडियो भेजनी है भी ध्यान देना पड़ेगा। जो नई ज्वाइनिंग आई है उनको 6 बेसिक की 6 वीडियो उनको जरूर दिखाना, जो कि हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। 6 बेसिक की 6 वीडियो उनको दिखाना शुरुआती लोगों को। उसके आगे जब बढ़े तो 8 कोर स्टेप की 8 वीडियो दिखाना। जब कोई वाइटल लेवल अचीव हो जाए, जैसे ईगल का रनर विनर हो जाए, तो 7 कार्डिनल रूल को जरूर फॉलो करना। ये सारी वीडियो यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपको मिल जाएगी, राइट। तो वीडियो अपलाइन से आपको उनसे बातचीत जरूर करवानी है। गुरुकुल टीसी सर का जो चैनल उसे सब्सक्राइब करके रखना है। दिन में चाहे जब देखना जरूर है, सुनना जरूर है। ये सीखने के मैं माध्यम बता रहा हूँ, क्योंकि बिना सीखे कोई काम होने वाला नहीं। आपको अगर गजरेला बनाना है तो सीखना पड़ेगा, शाही पनीर बनाना है तो सीखना पड़ेगा, आलू का गोभी का पराठा बनाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, कार चलाना है तो सीखना पड़ेगा। जो भी काम आप आज करते हो आपने सीखा है और सीख कर आप कर सकते हो। आसान है सीखना अगर सिखाने वाला मिल जाए, आसान है सीखना अगर सिखाने वाला मिल जाए। तो ये भी काम आप सीख सकते हैं, सीख कर सकते हैं। अपनी खोपड़ी लगाएंगे तो जहां आज खड़े हैं वहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम में बच्चा बन के सीखना होता है। हम अपने फील्ड के अच्छे बादशाह हो सकते हैं। हो सकता है कि हम आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हो सकता है कि हम बहुत बड़े धनुर्धर हैं, हो सकता है कि हम बहुत बड़े जो है कि माउंटेन एवरेस्ट पे हम चढ़ करके घूम करके आए, हो सकता है हम बहुत बड़े पायलट हैं, जहाज को बढ़िया उड़ा लेते हैं, ट्रेन को अच्छा चला लेते हैं। किसी भी फील्ड में हम माहिर हैं, इस फील्ड में बच्चा बन के सीखना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम अलग है, वहाँ पे सिस्टम अलग है। वो खोपड़ी यहाँ नहीं लगाना, यहाँ की खोपड़ी यहाँ लगेगी। तो इस सिस्टम में क्या है, ये सीखने के मैंने माध्यम बता दिया। चौथे नंबर 4, आपको अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। अच्छा रिलेशन, गुड रिलेशन आपका आपके टीम के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके समाज के साथ में, आपके जितने भी लोग आपके सिस्टम में आ रहे हैं उन सब के साथ में अच्छा रिलेशन, अच्छा व्यवहार बनाना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मुझे पहले नंबर पे लिखना चाहिए था। रिलेशन, गुड रिलेशन, बेस्ट रिलेशन। इस बात पर एक बात और मैं बोलता हूं सभी लोगों को, आप कुछ भी तोड़ो, मकान तोड़ो, दुकान तोड़ो, सामान तोड़ो, गाड़ी घोड़ा तोड़ दो, बर्तन तोड़ दो, मोबाइल तोड़ दो, कुछ भी तोड़ दो, किसी का विश्वास मत तोड़ना, भरोसा मत तोड़ना किसी का। नहीं होता है जवाब दे देना कि सॉरी नहीं हो सकता, सक्षम नहीं हूं किसी भी काम को लेकर। आपको बोला गया प्लान दिखाने जाना है, आपने बोले कि हम ठीक हम जाएंगे, एंड मौके पे आप क्या बोलते हैं, नहीं हम नहीं जा सकते। ये गलत हो गया, आप पहले ही बोल दीजिए हम नहीं जाए, राइट। आपको बोला गया कि आपको सेमिनार में जाना है, ठीक है जी मैं जाऊंगा, एंड मौके में क्या बोले, वो नहीं गया, वो नहीं गया, वो नहीं गई, वो नहीं गई, मैं भी नहीं गया। गलत, कोई नहीं गया, आप अकेले जाओ, अपनी धार को तेज करके आओ, अपनी धार को तेज करके आओ, अपनी नॉलेज को बढ़ा के आओ, अपने ज्ञान को लेकर के आओ। उस बातों से, उस ज्ञान से आप किसी को भी सींचोगे तो वो आपके साथ तैयार होगा। जब आप ही नहीं सीखोगे, और मना कोई क्यों किया, क्योंकि आपके पास उसको अप्रोच करने का, उसको इनवाइट करने का तरीका सही नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। हम जिसे फ़ोन करते उसे फ़ोन पे ही हम उसको वहाँ तक पहुँचा देते। फ़ोन से बात करने का वो आपके पास में ताकत होना चाहिए, वो मोटिवेशन आपके शब्दों में होना चाहिए। वो सब कहाँ से मिलता है, बड़े बड़े इवेंट से, बड़े बड़े प्रोग्राम से, बड़े बड़े लीडर से मिलता है, जिन्होंने ये माथा फोड़ फोड़ करके ना वो सारी चीज़ें उन्होंने सीखा है। माथा फोड़ फोड़ के उन्होंने सीखा है सारी चीज़ें कि लोग ना क्यों बोलता है। जब हम इनवाइट करते तो लोग ना क्यों बोलते, हम कैसे इनवाइट करें कि लोग हाँ ही बोले, ये सारी बात वहाँ सिखाई जाती है। तो गुड रिलेशन आपका आपके टीम के साथ, आपके परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ अच्छे रिलेशन होना चाहिए। सब कुछ तोड़ना, किसी का विश्वास मत तोड़ना, किसी का भरोसा मत तोड़ना, किसी के सामने किसी का दिल मत तोड़ना। हाँ बोलकर ना मत बोलना, ना हो सके ना बोल दो, पहले ही ना बोल दो चलेगा, हाँ बोल के ना नहीं बोलना। ऐसा करने से आप सामने वाले के आंखों में आपकी जो छवि है वो डाउन हो जाएगी, आपका जो विश्वास है वो बनेगा नहीं। हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं एक बार बोलता हूं तो वो हमसे जो बोलता हूं उससे पहले करके फतेह कर देते। जैसे मैंने बोला अनूप सर को, जो अभी पिछले महीने स्टार बने हैं, अनूप जी कुशलता जी स्टार बने, तो उनको मैंने बोला कि सर आपको 20,000 पीबी करना है, 20,000 पीबी करना है, ये भी 20,000 पीबी 15 तारीख तक कर लेना। उन्होंने बोला हो जाएगा सर। 15 नहीं, वो 14 तारीख को करके फतेह कर दिए। बोले सर मेरा हाथ खड़ा है, मैंने कर दिया, आप बोलो आगे क्या करना है।
एंड टाइम लास्ट टाइम में मैंने बोला 5000 पीवी और कम पड़ रहा आप कर लो, उन्होंने तुरंत 1 सेकंड नहीं लगाए, 5000 पीवी खटाक से वो भी करके पूरा कर लिया, हो गया सर मैं कर लिया, ओके जी। ऐसा इंसान होना चाहिए। उसके साथ में हमेशा दिन हो रात हो धूप हो बरसात हो, चाहे मैं बीमार हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि आप अपने साथ खड़े हो। आपको जहां जाना था वहां आप पहुंच गए, मैंने प्रयास किया पहुंच गए, तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। मैं ये नहीं देखूंगा धूप हो रही नहीं आ सकता अनूप जी, बारिश हो रही है अनूप जी, कुशलता जी मैं नहीं आ सकता आपके पास में, मुझे बुखार चढ़ा मैं नहीं आऊंगा, मैं आप बुला के तो देखो, हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूं क्योंकि आप अपने साथ खड़े हो। तो ऐसे लोग हमारे बीच में। और जहां आपने जंगल में देखा होगा ना, जंगल जो जंगल सा होता है, बड़ा सा जंगल जो होता है, वहां पे बहुत ऐसे पेड़ होते हैं जो ऐसे फल देते हैं जो हमारे खाने योग्य होता है, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं उनके फल आप खा नहीं सकते। कुछ ऐसे पेड़ जंगल में होते हैं जिसके फल आप खा नहीं सकते हो। और जहां सीधे पेड़ होते हैं वहां टेढ़े पेड़ भी होते हैं, कांटा वाले भी पेड़ होते हैं। तो हर जगह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो हमें लेना क्या पॉजिटिव। हम बाग में घूम रहे हैं तो हमें आम खाना, तो आम खाएंगे, आम ही खाना है, बढ़ाल क्यों खाएंगे, नहीं खाएंगे, हमें आम की जरूरत है। तो हमें जो चाहिए वो ले लेना, हमें जो अच्छा लगे वो सीख लेना, जो हमें बढ़िया लगे अपने दिल दिमाग में उतार लेना। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। ये आसान तरीका मैंने आपको बताया। ज्वाइन होने के बाद 100% प्रोडक्ट यूज करना सिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा नए व्यक्तियों को। पहले अपने ऊपर अप्लाई करना है, फिर लोगों के ऊपर, जैसे हमने किया, बहुत लोगों ने किया, आप में से बहुत लोग करते हैं, मुझे विश्वास है क्योंकि दिखता है सब। उसके बाद 10 से 20 लोगों से पर डे बात करनी, चाहे जब टाइम निकालो, अपने टीम से नए पुराने मिला के बात करो, करना ही पड़ेगा, क्योंकि बात करने से आपका विश्वास बनेगा, विश्वास जमेगा। और जब आप किसी का विश्वास जीत लेते हो ना, तो पैसा मायने नहीं रखता, फिर पैसा नहीं मायने रखता। विश्वास, सेबरी के बातों से विश्वास हुआ तो राम जी ने उसके जूठे बैर खा लिए। विश्वास था, सेबरी थी ना, सेबरी, रामायण में सेबरी पर विश्वास किया, भरोसा किया, उसके जूठे बैर राम ने खाया विश्वास करके। नहीं तो ऐसे भगवान किसी का जूठा क्यों खाते। विश्वास अगर आपने तोड़ दिया तो समझ लो आपने सब कुछ खो दिया अप्लायंस से। और अप्लायंस से विश्वास खोने का मतलब है कि फिर आप अपने आप को नीचे लेके जा रहे हो, वो आगे नहीं जा सकते। अपलायन के साथ आपका रिलेशन गुड होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, इस सिस्टम में कभी भी आप एक चीज का ध्यान रखना, पैसों का लेन देन नहीं करना है। पैसे के लेन देन करने से बड़े बड़े रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। ये कभी नहीं करना है कि मेरे हिस्से का आप खरीद लो, मुझे पैसा दे दो, मेरा परचेजिंग वैल्यू पूरा हो जाए, मेरा टारगेट पूरा हो जाए, मैं आपको कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। इस तरह का काम आपको नहीं करना है। किसी से पैसे, अपलाइन से पैसे कभी मत लेना, डाउनलाइन से पैसे कभी मत लेना, पैसे ले दे के मत काम करो। अगर आपका कोई अच्छा रिलेशन, गुड रिलेशन का मतलब कोई आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, परिवार है और वो आरसीएम में है, तो अगर हो गया थोड़ा बहुत तो कर लिए, तो टाइम से पहले वापस कर दो। बोला हो ना विश्वास मत तोड़ना। अगर आपने मान लो 1000 पीवी कम था, आपने अपलाइन से 1000 रुपया ले लिया, पीवी कर लिया, आप बोले मैं 10 तारीख को चाहे जैसे दे दूंगा, तो 9 तारीख को ही दे दो। विश्वास मत तोड़ो, ताकि अगले को भरोसा हो जाए, वो 1000 नहीं 10,000 भी लगा देगा आप पे, क्योंकि आप इंसान गुड हो, एक नंबर के इंसान हो। आप 10 बोले 9 को हाजिर, लो जी सर हो गया मेरा, मैंने करके दे दिया आपका, ले लो जी, ओके बहुत बढ़िया सर। और उस समय एक चीज और बोलना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय से मुझे दे दिया था, मेरा टारगेट पूरा हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद करना, ये नहीं कि ये लो अपना 1000 रुपया पकड़ो, ये लो आपने दे दिया था, बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं किया, ले लो 1000, ऐसा नहीं बोलना। आपको धन्यवाद करते हुए वो पैसे वापस कर देने कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय से मुझे मेरी मदद किया था, ये लो। ये आपके अंदर होना चाहिए, ये संस्कार होना चाहिए आपके अंदर, ये संस्कृति हमें सिखाती है। आप जीवन में हमेशा ऊपर ही जाओगे, आगे ही जाओगे, अगर ऐसा कर पाओगे तब, राइट। तो जूम मीटिंग, अपनी संख्या को जूम मीटिंग में बढ़ाइए, सेमिनार में बढ़ाइए, वीडियो भेजकर उनको दिखाइए, अपलाइन से बात करवाइए, अपलाइन से मिलवाइए, स्टार्टअप करवाइए, उनको गुरुकुल की वीडियो देखने के लिए बोलिए, गुरुकुल का चैनल उनका सब्सक्राइब करवा दीजिए। ये सारा काम करते हुए गुड रिलेशन बना के रखिए। और रिलेशन तब बनेगा जब आप उन लोगों से बातचीत करेंगे, तब रिलेशन आपका अच्छा बनेगा, जब उनसे मिलेंगे। पास में है तो जाके मिलो, दूर है तो फोन से बात कर लो, राइट। ये काम आपको करना। एक चीज और बता दूं, 70 लोग हम लोग हैं, जो मैं लिंक आपको भेजता हूं, जो भी मेरा लिंक जूम का अभी जा रहा है, वो परमानेंट लिंक है। आप सही टाइम पे लिंक पर क्लिक करके छोड़ देना। जो जूम का लिंक जाता है, आपको रोज जाता है ना, तो रोज अगर नहीं भी जा रहा है, उस लिंक पे क्लिक करके छोड़ देना, वो वेटिंग में लिखेगा। जूम मीटिंग का जो ऐप है वो छप जाएगा, चालू नहीं मीटिंग रहेगा, लेकिन आप उसको क्लिक करके छोड़ दो। जैसे हम इधर से चालू करेंगे, आपका मीटिंग अटेंड हो जाएगा, अपने आप चालू हो जाएगा।
तो लिंक वही रहेगा। रोज अगर लिंक नहीं जा रहा है तो पुराने वाले लिंक पे आप टच करो, जो पुराना पहले से आपके पास गया हुआ जूम का लिंक ना, उसी पे टच करके छोड़ दो हमारा वाला, और जैसे हम इधर से मीटिंग चालू करेंगे आप तुरंत अटेंड हो जाओगे, फिर कुछ करना नहीं होगा, राइट। अगर लिंक रोज नहीं भेज पाता हूं तो मैं आपको बताता हूं, परमानेंट लिंक है, वो चेंज नहीं होता, रोज वही लिंक है, रोज ही चलेगा। हम चालू करेंगे तुरंत आप अटेंड हो जाओगे, बस क्लिक करके छोड़ देना टाइम से, बस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और प्लान की संख्या बढ़ाइए, आप अपने टीम में प्लान की संख्या बढ़ाइए, और उसके बाद में 5000 पीवी करने वालों की संख्या बढ़ाइए। और मैं जितने भी नए साथी हैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको आरसीएम समझ में आ गया है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, उनसे मिलने जाइए। अगर आप नहीं जाओगे कोई और बताएगा, अपने साथ लेके चला जाएगा, आप पछता के रह जाओगे। अगर आप नहीं बताओगे अपने जानकार लोगों को कि आरसीएम सिस्टम बढ़िया है, तो कोई और आके बताएगा, अपने साथ लेके चला जाएगा, आप पछता के रह जाओगे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके लोगों को बता डालो। नहीं आएंगे ना आए, पता तो चल जाए कि आप आरसीएम करते हो, आरसीएम इतने सारे फायदे हैं, बता तो दो एक बार जानकारी तो दे दो भैया कि हम ये काम करते हैं। कोई और बताएगा और उसको समझ में आएगा तो भी बंदा आपके पास आएगा, क्योंकि आपका बंदा, आपका परिवार, आपका दोस्त रिश्तेदार है। तो बता के रखोगे तब, नहीं तो कहीं और चला जाएगा, वापस लाना मुश्किल हो जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे। आईडी कहीं और लग जाएगी तो नहीं ला पाओगे। तो ये जो जूम की लिंक है ये परमानेंट लिंक है, इसी लिंक पर रोज चालू होता है। लिंक पर क्लिक करके छोड़ देना, जैसे हम चालू करेंगे चालू हो जाएगा। तो चलिए अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो कुछ मैंने आज बताया आप इस पर काम करेंगे, 101% इस पे उतरेंगे। आज ही आप कम से कम 20 लोगों से बातचीत करेंगे, आज ही 20 लोग से बात करेंगे, और आज ही आप ये कसम खाएंगे मैं 100% आरसीएम को यूज करूंगा, 100% यूज, नो एक्सक्यूज। क्योंकि मुझे आरसीएम में रॉयल्टी इनकम लाना है, मुझे बुढ़ापे में पेंशन लाना है, मुझे अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए एक मजबूत आधार, मजबूत पेड़ तैयार करना है, सुरक्षा वाला नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम भी अगले महीने। तो ये सब चीजें हैं, इस पर आप काम कीजिए। बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने प्यार से सुनने के लिए बातों को। और उम्मीद यही है, बार बार मैं बोलता हूं कि उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, या इस आज की मीटिंग के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आपने आज की मीटिंग से क्या डिसीजन लिया है, क्या कमिटमेंट आपने किया खुद से कि हाँ मैं ये काम करूंगा, करूंगी, तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। जी राधे श्याम जी। जी सर नमस्कार। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। मैं सर पूरी तरह से तैयार हूँ, आज 20 लोगों को फोन करूंगा सर, और सामान तो मैं ले आ ही रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी सर, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया जी। परवेज आलम जी। जी सर नमस्कार सर। जय आरसीएम। मैं भी सर 5000 पीवी का 100% यूजर बनूंगा सर, और यूज कर ही रहा हूँ। जब से मैं आईडी लगाया हूँ सर, जब से 100% यूजर बना हूँ, बहुत फायदा देता है सर। और दूसरी बात क्या कहती है, 20 नए साथी और पुराने साथी सभी से क्या कहते हैं मिलकर 20 लोगों से मैं बातचीत करूंगा फील्ड में। ऐसे क्या कहते हैं पढ़ लेता हूँ सर, फील्ड में जाऊंगा, चाहे 1 घंटा ही सही हो, और फील्ड में क्या कहते हैं सर दौड़ूंगा सर। बिल्कुल अच्छे रिलेशन बनाने, लोगों के पास जाना, जैसे हम आपसे अच्छा रिलेशन बना पाए, हम आपके पास आए, आपसे मिले, हमारा आपका अच्छा दोस्ती बना, अच्छा व्यवहार बना। जितना रिश्तेदार से हमारा मेल जोल नहीं होता उतना आप लोगों से रोज हम लोग मिल लेते हैं, कितनी अच्छी बात है। तो इस तरह से हमें और लोगों से बनाना है, नए नए लोगों को अपने सिस्टम में लाना है, उनसे भी अच्छा रिलेशन बनाना है, और आगे उन सबके साथ आगे निकल जाना है, सबको लेकर के। ठीक है, अकेले कामयाब हुए तो क्या हुआ, हमारे साथ कुछ और लोग कामयाब हुए तो उसको बोलते हैं कि लीडर है, जिम्मेवार व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं जी। शारदा दीदी दिल्ली से, आइए। हाँ जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ, आज भी मैंने 2 लोगों को बुलाया घर पे जी। और ग्रुप को तो बहुत बड़ा बनाना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक दूसरे के साथ मिलना है, फैमिली की तरह रहना है हमें बिल्कुल ग्रुप में, और एक दूसरे को दूर करना है। और आज मैंने 2 लोगों को बुलाया, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं पहले ही कॉल करके बता दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी सर। ठीक है दीदी। ठीक है सर। ठीक है दीदी, ओके। पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ठीक है दीदी, थैंक यू। हम तैयार हैं, आगे चलते हैं जी। प्रेम शंकर, आपको अनम्यूट किए हमने जी। यस सर, नमस्कार सर। जय आरसीएम, धन्यवाद। और आज से हम अपनी टीम में जिनको प्लान दिखाना नहीं आता है उनको प्लान हम सिखाएंगे, बताएंगे, और दूसरे नंबर पे 10 से 20 लोगों को हम कॉल करेंगे
और ये करेंगे ही करेंगे सर, बिल्कुल और लोगों से गुड रिलेशन बनाएंगे सर। धन्यवाद सर। ठीक है। हमारे बीच में कुशलता जी हैं। जी कुशलता जी, वीडियो बंद है आपका, हैंड राइज किए हुए हैं। जी बोलिए, बोलिए कुशलता जी। नमस्ते सर जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम। जिसको प्लान नहीं आ रहा है उसको मैं अपने कमरे पे सबको पहले के जैसा इकट्ठा करूंगी सबको, और सिखाऊंगी, बिल्कुल और सामान बेचना भी सिखाऊंगी, बिल्कुल। और जिससे बातचीत करना जो नहीं जूम पे आते हैं उनको भी बताएंगे सबको कि जूम पे लाएं। बिल्कुल, थैंक यू, जय आरसीएम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात बोले आप कि सबको सिखाएंगे, क्योंकि हम सबके साथ आगे बढ़ना है, तो सबको सिखाएंगे तभी सबके साथ आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, हमारे बीच में अनूप कुमार जी हैं। जी सर, वेलकम। अनूप कुमार से। जी सर, सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। आज की जानकारी बहुत ही खास रही, और जिसको आरसीएम करना है वो इस नियम पे खरे उतर जाए, हो जाएगा आरसीएम। कई लोग चालाकी करते हैं ना, 100% प्रोडक्ट यूज करते ही नहीं है। सही। वो पीयूसी सेंटर से वही सामान लेके आएंगे जो बाजार से सस्ता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे आरसीएम होगा ही नहीं, क्योंकि ये गलती मैं भी शुरुआत में कर रहा था। आप लोगों को साफ साफ बता देता हूँ, आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है अगर आरसीएम में आप कामयाब होना चाहते हैं।